डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स और आज का जो टॉपिक है हमारा वो लेक्चर नंबर 14 है। आज हम बैक्टीरिया की जो है ग्रोथ और उसकी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया किस तरह से ग्रोथ करते हैं और उसकी रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, ये सारे टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरिया की जो डिवीजन होती है उसको एक खास टर्म का नाम देते हैं हम बाइनरी फिजन का। बैक्टीरियल ग्रोथ को हम बाइनरी फिजन का नाम देते हैं। अब बाइनरी फिजन क्या होती है, इसका जो है प्रोसेस क्या है कि किस तरह से ये बैक्टीरिया स्टेप बाय स्टेप बाइनरी फिजन के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन करता है, अपने सेल्स की तादाद को बढ़ाता है, अपने जैसे सेल बैक्टीरियल सेल्स की तादाद को क्वांटिटी को बढ़ाता है। तो ये सारा का सारा हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इसकी स्ट्रक्चर भी मैंने बनाई है आपको समझाने के लिए। तो चलें देखते हैं कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि बाइनरी फिजन की डेफिनेशन क्या है। बाइनरी फिजन, बैक्टीरिया इंक्रीज इन नंबर बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज नोन एज बाइनरी फिजन। अब देखो कि रिप्रोडक्शन के दो तरीके होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बाइनरी फिजन जो है बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है, मतलब कि बैक्टीरिया अपनी क्वांटिटी एसेक्सुअल वे से इंक्रीज करता है। अब ये किस तरह से होती है तो इसका भी मैंने लिखा हुआ। इन बाइनरी फिजन में क्या क्या होता है कि पेरेंट सेल एनलार्ज। सबसे पहले जो पेरेंट सेल होगा, अब ये मिसाल के तौर पर पेरेंट सेल है, स्ट्रक्चर भी मैंने बनाई हुई है। तो ये सबसे पहले एनलार्ज हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा। तो साइज में जब पहला स्टेप इसका बड़ा हो जाएगा, उसके बाद क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट, इसके अंदर क्रोमोसोम मौजूद हैं, ये क्रोमोसोम जो है डुप्लीकेट कर जाएगा, मतलब कि एक से दो क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। तो ये दूसरा इसका स्टेप है। तीसरा स्टेप प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ड इट सेंटर। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये डुप्लीकेशन हो गई। इसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल वाल है ये अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ड एट सेंटर इसको हम कहते हैं। इसके बाद न्यूक्लियर मटेरियल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो न्यूक्लियर मटेरियल ये क्रोमोसोम ही है, ये इन दोनों ये इन्वर्जन जो हो रही है इनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ, इन दोनों में जो है एक एक क्रोमोसोम इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सेल वाल ग्रो इनवर्ड इनटू सेपरेट इनटू टू। अब ये जो सेल वाल होगा ये क्या कर जाएगा, इस तरह से अंदर की तरफ चला जाएगा और फिर एक सेल जो है दो में डिवाइड कर जाएगा। ये जो है इक्वली क्रोमोसोम इसके अंदर मौजूद है और ये सिंगल सेल था जो कि डबल में कन्वर्ट हो गया है। इसी प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन का नाम देते हैं कि बैक्टीरिया क्या करता है एसेक्सुअल वे से अपने एक सेल से जो है दो सेल बनाता है और उनमें जो है जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो भी मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी। तो ये आपका क्या हो गया, बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया। मतलब कि रिप्रोडक्शन का एक वे है। जनरेशन टाइम, अब एक सेल डिवाइड हो गया दो में, अब जब तक दूसरा सेल डिवाइड नहीं होगा तो उस वक़्त तक का जो पीरियड है, एक सेल की डिवीजन के बाद दूसरे सेल के डिवीजन तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम जनरेशन टाइम का नाम देते हैं। इंटरवल ऑफ टाइम अंटिल नेक्स्ट जनरेशन। दूसरी जब तक जनरेशन नहीं होगी, ये जो सेल है दो में डिवाइड हुआ है ये दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट करेगा। इस तरह से ये दो में डिवाइड हो जाएगा और ये भी यही प्रोसेस मतलब कि कैरी करेगा और ये भी दो में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हर आने वाली जो जनरेशन होगी, जो न्यू सेल होगा वो दो में डिवाइड हो जाएगा। इस एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान का जो टाइम पीरियड है इसको हम जनरेशन टाइम का नाम देते हैं। अब इसको ओवरऑल अगर हम देखें कि बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है वो चार फेसेस पर मुश्तमिल होती है। बैक्टीरिया चार तरह से जो है ग्रोथ करता है। तो इसको हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का नाम, 4 डिस्टिंक्ट फेसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन टू बैक्टीरियल ग्रोथ, इसको हम चार फेसेस का नाम देते हैं। तो कौन कौन से चार फेसेस हैं, सबसे पहले लेग फेस, उसके बाद लॉग फेस, इसके बाद स्टेशनरी फेस और डेथ और डिक्लाइन फेस। तो लेग फेस क्या है, फेस ऑफ नो ग्रोथ। ये वो फेस है जब बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर रहा होता, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ इस फेस पे नहीं हो रही होती। नंबर 1, इस दौरान क्या होता है, बैक्टीरिया प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन।
इस दौरान बैक्टीरिया अपने आप को तैयार कर रहा होता है डिवीजन के लिए, डिवाइड नहीं हो रहा होता, डिवाइड के लिए तैयार कर रहा होता है खुद को। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, लेग फेज का नाम देते हैं। दूसरा है लॉग फेज, फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ। ये वो फेज है जिसमें बैक्टीरिया जल्दी जल्दी से जो है रेप्लिकेशन कर रहा होता है, जल्दी जल्दी से डिवाइड कर रहा होता है, अपने डिवीजन कर रहा होता है। तो बैक्टीरिया डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट, तो जल्दी जल्दी से ज़्यादा जो है बैक्टीरिया के सेल की डिवीजन हो होती है लेग फेज के दौरान, लॉग फेज के दौरान। स्टेशनरी फेज, तीसरा फेज है बैक्टीरियल डेथ। इस दौरान बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही होती, बल्कि बैक्टीरिया की जो है डेथ हो रही होती है, बैक्टीरियल सेल मर रहे होते हैं इस दौरान। तो इस फेज को हम स्टेशनरी फेज, स्टेशन का लफ्ज़ भी कहते हैं रुका हुआ, मतलब कि मंझा हुआ, रुका हुआ, स्टॉप। तो इस दौरान बैक्टीरिया की डेथ होती है, न कि रेप्लिकेशन होती है। अच्छा, बैक्टीरियल डेथ इज इक्वल टू बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। अब डेथ भी हो रही है, साथ साथ बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन भी हो रही है, मतलब कि गेन कुछ नहीं हो रहा है, जितने सेल डेथ कर रहे हैं उतने ही रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। डेथ और रिप्रोडक्शन दोनों जो है इक्वल हैं, बराबर हैं। इसको हम नाम देते हैं क्या, स्टेशनरी फेज का, डेथ और डिक्लाइन फेज। इसके बाद आखिरी फेज है चौथा, डेथ एंड डिक्लाइन फेज। डेथ और डिक्लाइन फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया की सिर्फ डेथ हो रही होती है, रिप्रोडक्शन यहाँ पर नहीं हो रही थी। तो अगर रिप्रोडक्शन और डेथ दोनों हो रही हो तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टेशनरी फेज का नाम देते हैं। लेकिन अगर सिर्फ डेथ हो रही हो, रिप्रोडक्शन ना हो रही हो, उसको फिर हम स्टेशनरी फेज का नाम देते हैं। तो बैक्टीरियल डेथ इज मोर देन बैक्टीरियल ग्रोथ, तो मतलब कि ज़्यादा बैक्टीरिया डेथ कर रहे होते हैं रिप्रोडक्शन की निस्बत। इस ओवरऑल फिनोमिना को मैंने एक शक्ल की सूरत में दिखाया कि लेग फेस में कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है, जबकि लॉग फेस में जो है ये ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है। इस तरह से मैंने अपवर्ड की तरफ शो किया है, तो ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी है, ऊपर की तरफ मैंने शो किया है। इसके बाद अब चाहे वो ग्रोथ है या फिर डेथ है, दोनों इक्वल हैं, इसलिए मैंने इसको फिर से सीधी लकीर में शो किया, मतलब कि यहाँ पर कोई गेन नहीं हो रहा है। डेथ और जो डिक्लाइन है या रिप्रोडक्शन है वो दोनों इक्वल हैं, इसलिए स्टेशनरी फेज इसको कहते हैं। जबकि यहाँ पर जो है ये फिर से नीचे की तरफ गया है, मतलब कि रिप्रोडक्शन कम हो गई है और जो डेथ है वो ज़्यादा हो गई है, इसलिए मतलब कि तादाद कम होती जा रही है, इसलिए मैंने इसको फिर नीचे से शो किया है। इसको हम डिक्लाइन या फिर डेथ का नाम देते हैं। तो ये चारों फेसेस जो हैं बैक्टीरिया की बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में आते हैं। बैक्टीरिया इस तरह से चार तरह के जो है फेज से जो है ग्रोथ करता है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के ऊपर था आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।